The Shri Amarnath Ji Yatra 2026 is set to begin on July 3rd, with authorities completing final security and logistical preparations across Jammu and Kashmir. CRPF's 137 Battalion, assisted by K-9 units, sanitized stretches of the Jammu-Srinagar National Highway in Udhampur ahead of the pilgrimage. Thousands of devotees have gathered at the Bhagwati Nagar Yatri Niwas base camp in Jammu. Lieutenant Governor Manoj Sinha flags off the first batch of pilgrims on July 2nd, who will travel to the Baltal and Pahalgam base camps under heightened security. Police officials said security arrangements have been reviewed and coordinated with multiple agencies, while several pilgrims praised the facilities and security measures. सर, मेरा नाम चंद्रशेखर चंगानी। चंद्रशेखर जी, आप किस लिए हैं और भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है। हम लोग बीकानेर से रवाना हुए थे, उस समय हमारे साथ ये पंकज जी जोशी थे, उनके साथ हम लोग रवाना हुए और इनका भी सहयोग साथ में अच्छा रहा। इसके अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड की जो व्यवस्था है, यहाँ की सिक्योरिटी के लिए, चाहे यहाँ पर जो लंगर की जो व्यवस्था है वो भी एक्यूरेट है और इसमें हमें कोई प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। और छोटी मोटी परेशानियाँ तो ये क्या है कि जीवन का एक हिस्सा है और ये भोले का दरबार है और इसमें अगर ये परेशानियाँ नहीं आएगी तो फिर उस यात्रा का एंजॉय नहीं होगा। तो फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, कैसा फील कर रहे हो? सर, हमने जो फर्स्ट डे है और हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, मन में इतनी खुशी है जैसे हमें भोले बाबा मिल गए हों। हमें मन के अंदर इतनी खुशी है कि भोले बाबा मिल गए हों। एक स्टेप हमने पार कर लिया है और ये एक स्टेप पार किया है, भोले बाबा हमारा आगे का स्टेप भी पार करवाएंगे। देखिए, हम जो है अब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, यात्रा के स्वागत के लिए बेताब है और कल से जो है पहला जत्था अनंतनाग ज़िले में प्रवेश करेगा। तो अमरनाथ जी यात्रा के संबंध में जितने भी सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से अब एस्टेब्लिश हो चुके हैं और उसकी बहुत डिटेल में जो है हमने रिव्यू किया हुआ है। ड्रेस रिहर्सल्स, मॉक ड्रिल्स सारी जो है संपन्न हो चुकी है और सारे जो ऑफिसर्स और जवान हैं वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ के साथ बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। पूरे इलाके में जो है हमने चाक चौबंद सिक्योरिटी के इंतजामात कायम किए हैं। 24/7 नाकास, डे डिप्लॉयमेंट, नाइट डिप्लॉयमेंट, QRTs, साथ ही साथ टेक्निकल सर्विलेंस, सारे प्रकार की जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है उनको फुलफिल किया गया है। सीनियर ऑफिसर्स ने अपने रिव्यूज़ लिए हैं और जो है इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन के लिए भी जो है हमारी सारी बाकी फोर्सेस के साथ मीटिंग्स हो चुकी है। तो अब जो है हम पूरी तरीके से तैयार है, हमारी जितनी भी फोर्सेस है वो पूरी तरीके से ब्रीफ्ड है और अलर्ट है। तो मुझे यकीन है कि जिस तरीके के अलर्टनेस और हार्डवर्क फोर्सेस ग्राउंड पे कर रही है उसके चलते एक पुरअमन और संपन्न यात्रा देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं से कोई खास संदेश? श्रद्धालुओं से यही गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ पर बेखौफ होकर आए, सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन करें, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिदायतें हैं उनका पालन करें, कट ऑफ टाइमिंग्स का पालन करें, किसी भी ऐसी अनजान जगह पर वो ना जाए जो कि रेस्ट्रिक्टेड जोन्स है यात्रियों के लिए, और जो भी सिक्योरिटी के अमला पुलिस तैनात है उनके दिशा निर्देशों को वो जो है एक्सेप्ट करें और उनको फॉलो करें। यहाँ के लोकल्स जो है वो हमेशा से यात्रा में सहभागी रहे हैं और उनका पार्टिसिपेशन बहुत अहम है। इस साल भी जो है लोकल्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और स्वागत के लिए वो भी उत्सुक है। तो मुझे यकीन है कि लोगों की पार्टिसिपेशन और इंतजामिया और पुलिस की कड़ी मेहनत के चलते एक सुरक्षित और संपन्न यात्रा इस साल होगी।